बंधुओं, संगति पर बात मैं बोल रहा था, अच्छी संगति रखनी चाहिए। एक जीवन में एक ऐसा व्यक्ति अवश्य होना चाहिए जो आपको हमेशा प्रेरित करे, आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करे। जामवंत जी एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे हनुमान जी के जीवन में। जब हनुमान जी अपने आप को निर्बल समझ रहे थे, उस समय जामवंत जी ने उनको प्रेरणा दी कि आप भयभीत क्यों हो रहे हैं, आप में अपार बल है, आप में अपार बल है। आपने सूर्य को आम का फल समझकर मुख में डाल लिया था। आप ये समुद्र क्या, ये तो कुछ भी नहीं है आपके लिए, आप समुद्र को तो खेल खेल में लांग जाओगे। प्रेरित किया और आप उनकी प्रेरणा का फल देखते हनुमान जी लंका में गए, लंका को जलाया और सकुशल वापस आए। ये प्रेरणा का, ये मोटिवेशन का आपको प्रभाव दिखाई देगा। बंधुओं, एक पक्षी, छोटे से पक्षी ने समुद्र के किनारे घोंसला बनाया। मैं हमेशा सुनाया करता हूं ये छोटा सा दृष्टांत। एक पक्षी ने समुद्र के किनारे घोंसला बनाया, समुद्र की लहरें आई, उस पक्षी के घोंसले को बहाकर ले गई। छोटे से पक्षी को गुस्सा आया, क्रोध आया, उसने मन में ठान ली मैं इस समुद्र को सुखा दूंगा। छोटे से पक्षी ने चोंच में जल को भरा और उड़कर किनारे से दूर छोड़ दिया। यह दृश्य देखकर और पक्षियों ने कहा कि भैया क्या कर रहे हो, सुबह से लेकर शाम तक हो गई, हम आपको देख रहे हैं, क्या कर रहे हो? बोले मैं समुद्र को सुखा रहा हूं। दूसरे पक्षी ने कहा कि ऐसे थोड़ी समुद्र सूखता है, पागल हो क्या? तो पक्षी ने क्या कहा, सलाह मत दो, देना है तो साथ दो, अपनी सलाह अपने पास रख। तेरे से यदि सलाह साथ दिया जाता तो साथ दे दे, सलाह मत दे। सलाह मत दो, देना है तो साथ दो। दूसरे पक्षी लग गए, उसके साथ चोंच में जल भरे, छोड़े। और जाति के पक्षी आए, बड़े बड़े पक्षी आए, सबने देखा कि क्या कर रहे हो? बोले समुद्र को सुखा रहे हैं। बोले ऐसे थोड़ी समुद्र सूखता है। तो पक्षियों ने एक स्वर में कहा, सलाह मत दो, देना है तो देना है तो देना है तो साथ दो। सारे पक्षी लग गए। समाचार पहुंचा गरुड़ जी के पास। गरुड़ जी ने देखा, भाई कहां जा रहे हो? बोले हमारी जाति के पक्षी, छोटे से पक्षी के घोंसले को समुद्र ने अपने अंदर डुबो लिया है, हम समुद्र को सुखा देंगे। गरुड़ जी चले। गरुड़ जी ने कहा कि भैया ऐसे थोड़ी समुद्र सूखता है। सारे पक्षियों ने कहा कि सलाम मत दो, देना है तो साथ दो। गरुड़ जी चले गए। कुछ दिन तक विष्णु भगवान इंतजार कर रहे हैं। तो कहीं जाते होंगे तो पूछते होंगे कि ड्राइवर कहां गया भैया, हैं? तो ड्राइवर गया है कहीं और। अब विष्णु भगवान ने देखा दिव्य दृष्टि से कि सारे पक्षी और गरुड़ जी भी समुद्र को सुखाने में लगे हैं। तो विष्णु भगवान गए। और बंधुओं, जब नारायण आ जाए तो किसकी क्या औकात। नारायण समुद्र के किनारे आए। नारायण ने पूछा कि क्या कर रहे हो? बोले प्रभु हम समुद्र को सुखा रहे हैं। भगवान विष्णु ने कहा कि ऐसे थोड़ी समुद्र सूखता है। तो पक्षियों ने कहा कि प्रभु सलाह मत दो, देना है तो साथ दो। अब जैसे ही विष्णु भगवान समुद्र के किनारे पर गए, समुद्र मनुष्य रूप अवतार लेकर हाथ में, पक्षी के बच्चों को हाथ में लेकर भगवान के चरणों में रखता है, प्रभु क्षमा करो। तो बंधुओं, कोई भी प्रयास छोटा नहीं होता। यदि हम एकजुट होकर कोई भी कार्य करें और निस्वार्थ भावना से करें, भावना अच्छी हो, तो वो कार्य सफल अपने आप ही हो जाता है, क्योंकि ईश्वर तक कहीं ना कहीं वो पहुंच ही जाती है बात। पांडवों ने